अपने कंप्यूटर को जानें। एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। अब इस चैप्टर में जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच मीडिएटर का वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही सरलता से और एक्यूरेसी से एप्लीकेशन को मैनेज करता है और सिस्टम यूजर प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करके यूजर की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करता है। इसके अंदर जो हमारे को ये डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहा गया है, इसके अंदर अपने को ये समझ में आता है कि ये जो चैनल सिस्टम है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हार्डवेयर के ऊपर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और उसके बाद एप्लीकेशंस, उसके बाद यूजर हम उसे यूज करते हैं। ये सारे चैनल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और इनके कोऑर्डिनेशन से ही हम कंप्यूटर को अच्छे ढंग से यूज कर पाते हैं। अब इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम की जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इसकी 3 लेयर होती है। जैसे यूजर है, यूजर के बाद इसकी लेयर क्या है, 3 रहती हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में क्या आ जाते हैं, हार्डवेयर के अंदर सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब चीजें हार्डवेयर के अंदर आ जाती हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक कंपोनेंट होता है। इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने तथा फाइल को मैनेज करने के रूटीन्स वर्क शामिल होते हैं। फिर आती है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन जो है एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर द्वारा ग्राफिकली माउस के द्वारा या अदर डिवाइसेस के द्वारा इन्हें यूज किया जाता है और अपने जरूरत के हिसाब से हम एप्लीकेशंस को अपने सिस्टम पे रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, जिसमें सबसे पहले है रिसोर्स मैनेजमेंट, सेकंड है इंटरफेस और फिर है प्रोग्राम एजुकेशन। अब ये क्या चीज है, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये कंप्यूटर के लिए सभी साधन उपलब्ध कराता है और मुख्य मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, डिवाइस को मैनेज करता है। साथ के साथ कंप्यूटर के साथ जो हम नेटवर्किंग करते हैं या फाइलों को शेयर करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं, ये सब जो मैनेजमेंट है रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही आती हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज होता है। फिर आता है इंटरफेस। इंटरफेस जो है एक तरह से हार्डवेयर और यूजर के बीच में स्क्रीन कह सकते हैं या कोई कुछ अपने ग्राफिकली स्क्रीन हो जाती है या फिर हम क्या करते हैं उसे ऑप्शंस के थ्रू, कमांड्स के थ्रू उसे यूज करते हैं। इंटरफेस उपलब्ध होता है जिससे हम हार्डवेयर को आसानी से यूज कर पाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक यूजर के लिए क्या करता है, इंटरफेस का कार्य करता है, जिसके दो टाइप रहते हैं। वो रहता है सीएलआई और जीयूआई। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है, सीएलआई के अंदर क्या है, हम कंप्यूटर के अंदर कमांड्स को लिख लिख के हमारे को एंटर करनी पड़ती है, जबकि जीयूआई को हम ग्राफिकली प्रोसेस करते हैं। और फिर आता है प्रोग्राम क्रियान्वयन या प्रोग्राम एजुकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मशीन और हार्डवेयर के बीच में क्या है, इंटरफेस की तरह कार्य करता है और ये प्रोग्रामों को रन करने की भी परमिशन देता है। मतलब जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है या हटानी है वो सब हम इसको प्रोग्रामों को एजुकेशन करते हैं और इंटरफेस उपलब्ध होता है इसकी सहायता से और हम हाँ डिवाइसेस को अच्छे ढंग से यूज कर पाते हैं। अब जो
अभी मैंने बताया था इंटरफेस। इंटरफेस ग्राफिकली और सीएलआई दो तरह से हमारे को उपलब्ध होता है, जिसके अंदर जीयूआई में क्या है, डेस्कटॉप मिल जाता है हमें, जिसके बेस पे हमारे को जो है कंप्यूटर को यूज करना आसान हो जाता है। इसके अंदर जीयूआई और सीएलआई दो तरह के हमारे को इंटरफेस उपलब्ध होते हैं। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। अब इसके अंदर क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जो हमारे को एक तरह से लाभ मिलते हैं या उसकी जो क्षमता है वो क्या रहती है, वो रहती है सबसे पहले वीजी विंग। वीजी विंग, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब स्क्रीन के ऊपर जो प्रदर्शित होता है वो आपके पेज पर प्रदर्शित होने वाली इमेज से मिलना चाहिए। और सेकंड आता है इमेज स्कैनिंग। स्कैन की गई इमेज का कंप्यूटर स्क्रीन पर तत्कालिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, इमेज स्कैनिंग कहलाता है। इमेज स्कैनिंग का मतलब आ गया, जैसे ही हमने हमारे पास कोई इमेज है उसे एक हैंड टू हैंड इंस्टेंट जैसे ही स्कैनिंग किया और उसका विजुअल जो है स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, इमेज स्कैनिंग बोला जाएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट, प्रोसेबल ग्राफिक्स। प्रोसेबल ग्राफिक्स क्या है, इसके अंदर हम एप्लीकेशन पैकेज, फोटोशॉप या अदर इमेज को एडिट करने वाले प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जिससे इमेजेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। साथ के साथ फिर आता है डिसेबिलिटीज, दिव्यांग लोगों के लिए प्रावधान। अब जीओआई के अंदर क्या है, ये भी हमारे को सुविधा मिल जाती है कि जो भी डिसेबिलिटी लोग हैं वो भी इसे आसानी से यूज कर पाते हैं। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को उनके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे वो आसानी से बोल बोल के या अन्य तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट एकदम सुगम तरीके से करते हैं। फिर बारी आती है ऑपरेटिंग अपने जीयूआई के हानियां। हानियों में जो है, जीयूआई के अंदर कंप्यूटर क्या चाहिए, इसके लिए काफी हैवी चाहिए, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मेमोरी पावर और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता रहती है, जिससे उसे मैनिपुलेट करने में आसानी हो। अदरवाइज कंप्यूटर जो है प्रोसेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, या उसकी जो स्पीड है काफी स्लो रहती है, जो कि काम करने में काफी कठिनाइयां आती हैं। अब बारी जो आएगी नेक्स्ट अपने, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जिसकी सहायता से हमारा कंप्यूटर पावर ऑन कंडीशन में आता है। और ये हमें रिसोर्स मैनेजमेंट और एप्लीकेशन को यूजर में इंटरफेस उपलब्ध कराना और प्रोग्राम को एजुकेशन करना, ये सब सुविधाएं हमें देता है। अब ये सीएलआई और जीयूआई दो तरह के रहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब सीएलआई के अंदर कौन कौन से आते हैं, ग्राफिकल में कौन कौन से आते हैं, वो हमें इस चार्ट से आसानी से समझ में आएगा, और इसे अच्छे से याद भी करना है पेपर की दृष्टि के लिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट रहता है। अब सीएलआई के अंदर दो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स, ये दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस में आते हैं। उसके अलावा जीयूआई के अंदर एम्बेडेड, डेस्कटॉप और नेटवर्क, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर एंड्रॉयड, विंडोज और आईओएस, ये तीन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा प्रचलित हैं। और डेस्कटॉप, जिसे पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी बोला जा सकता है, इसके अंदर कई वर्जन आ चुके हैं, जिनमें विंडो 98, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8,
विंडो विस्टा, विंडो 10, विंडो 11, मैक ओएस, लाइनेक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं। उसके अलावा जब हमें नेटवर्किंग लेवल पे वर्कआउट करना है तब हमें क्या चाहिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जिसे एनओएस भी बोल दिया जाता है, जिसके अंदर विंडो सर्वर 2000, सर्वर 2003, सर्वर 2008, सर्वर 2012, ये हमारे जो हैं महत्वपूर्ण और प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से हम कोई भी अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं। ये नहीं है कि सारे के सारे रखते हैं, वो डिपेंड करता है अपनी हमारी नीड क्या है, जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं। अब आरसीआईटी लेवल पे या नॉर्मल जो प्रचलित अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो विंडो 10 और विंडो 11 हमारे ज्यादा काम आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और एप्पल की मैकबुक वगैरह तो उसमें मैक ओएस ज्यादा प्रचलित चलता है, या लाइनेक्स वगैरह, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफी ज्यादा फेमस है। अब इसके आ जाएंगे हमारे इंटरफेस की जानकारी। जैसे हमारे सिलेबस में विंडो 11 है तो उसका इंटरफेस कैसा रहता है। कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन करते ही जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है उसके पहले जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसे क्या बोल दिया जाता है, डेस्कटॉप। और कंप्यूटर के ऑन होने पर जो समय लगता है उसे क्या बोला जाता है, बूटिंग टाइम। और बूटिंग जो है हमारे दो टाइप की रहती है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूट जो है अपने कंप्यूटर को शुरू से स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, उसे क्या कहते हैं, कोल्ड बूट बोला जाता है। और पावरलेस तरीके से स्टार्ट करना या की कॉम्बिनेशन से या मेन्यू के द्वारा रीबूट करवाना, ये क्या कहलाएगा, वार्म बूट कहलवाएगा। अब सेकंड आता है डेस्कटॉप एरिया। डेस्कटॉप एरिया मतलब जैसे ये स्क्रीन ऑन दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, डेस्कटॉप एरिया है। इसके अंदर हमें क्या मिल जाते हैं, फोल्डर्स, फाइल्स, ये सब चीजें हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होती हैं। इसके अंदर हमारे को अलग अलग चीजें मिल जाती हैं, जैसे डेस्कटॉप एरिया, ये ब्लैक बोर्ड जैसे पॉइंटर चल रहे हैं, ये क्या है, डेस्कटॉप एरिया। और ये क्या है, आइकन्स। और ये एरिया क्या आ जाता है, सिस्टम ट्रे। अब इन चीजों को प्रैक्टिकली थोड़ा सा करते हैं भी, ये है क्या, इसके लिए बैक ले रहा हूं मैं थोड़ा सा। अब ये जो है हमारा डेस्कटॉप एरिया है, डेस्कटॉप एरिया, और नीचे क्या आ जाता है, टास्क बार। और ये है हमारी सिस्टम ट्रे। और ये क्या है, आइकन्स। अब जो है हमारे सिस्टम ट्रे के अंदर जो है हमारे को इस तरह के नोट अपने को मिलता है। सिस्टम ट्रे के अंदर नोटिफिकेशन भी अलर्ट रहते हैं, जो भी हमारा मैसेज आता है वो इस एरिया में शो होता है। साथ के साथ ये हमारे क्विक लॉन्च बटन हैं, जो कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। और ये है सर्च बटन, जिसकी सहायता से हम कोई भी प्रोग्राम सर्च करते हैं। और साथ के साथ ये क्या है, हमारे चल रही एप्लीकेशंस को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टास्क व्यू बटन, भी हमने कौन कौन सी एप्लीकेशनें चला रखी हैं। और साथ के साथ स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कंप्यूटर को पावर ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक भी चेंज कर सकते हैं। ये पावर बटन जिसके अंदर हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, इसके अंदर क्या रहता है, कंप्यूटर को बंद करके दोबारा चलाया जाता है। शट डाउन, जब हमें कंप्यूटर को सारे प्रोग्राम एप्लीकेशनों को बंद करके कंप्यूटर को बंद करना है तो हम क्या करते हैं, शट डाउन। और स्लीप या हाइबरनेट, ये क्या यूज करते हैं, जब हमें कुछ देर के लिए हमें कहीं अदर वर्क करनी है तो कंप्यूटर की जो फाइलें हैं वो ओपन की ओपन रहे। और उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्लीप में डाल देते हैं। जब उसका क्या फायदा है,
उससे जब हम दोबारा कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो फाइलों को दोबारा ओपन नहीं करना पड़ता। पहले से जो ओपन छोड़ी थी हमने फाइलें, वो दोबारा वहीं से काम हम यूज में ले सकते हैं। आल एप्स में हमारे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम इंस्टॉल है उनकी सूची देख सकते हैं और वहां से रन कर सकते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं, अपने पिन करके रख सकते हैं जो हमारे को ज्यादा जरूरत की फाइलें हैं। और हम क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर, कोर्टाना। कोर्टाना क्या है, एक वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है जो कि कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और साथ के साथ हम इसके अंदर बोल बोल के वर्किंग करवा सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज का भी यूज कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्या है, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। इस पे क्लिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अलग अलग एप्लीकेशनों को अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में यूज करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर हम एप्लीकेशंस, गेम, मूवी, ये सब चीजें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे को क्या मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि इंटरनेट चलाने की अनुमति हमें देता है। ये बाय डिफॉल्ट है कंप्यूटर के अंदर और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डूडल्स भी यूज कर सकते हैं। वेब पेजों पे लिखना या कुछ अदर यूजेस करने, लाइनें लिख वगैरह खींचनी, ये सब डूडल्स की सहायता से हम यूज में कर सकते हैं। तो मल्टीपल डेस्कटॉप मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा डेस्कटॉप भी क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे को अलग अलग डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट हो। और अब आता है नेक्स्ट, वापिस एक बार स्क्रीन पे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या रह गया इसके अंदर हमारा। जैसे कोर्टाना हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, स्टोर हो गया, ये सब चीजें होगी। स्नैप असिस्ट क्या है, स्नैप असिस्ट हमारे को एक ही स्क्रीन के अलग अलग डिवाइडेशन करके अलग अलग व्यू देखने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे कि हम सीसीटीवी कैमरा में अधिकतर देखते हैं, भी अलग अलग एक ही स्क्रीन के टुकड़े करके अलग अलग वीडियो या अलग अलग चीजें हम एक साथ प्ले कर सकते हैं। और स्क्रीन कास्ट जो है, मल्टीपल स्क्रीन मतलब स्क्रीन की डुप्लीकेट बिना वायर चलाना, लैपटॉप के थ्रू बिना वायर स्क्रीन कास्ट करना या प्रोजेक्टर चलाना, वो भी बिना वायर, वो क्या कहलाता है, स्क्रीन कास्ट। और विंडो डिफेंडर जो कि इनबिल्ट एंटीवायरस होता है और ये क्या करता है, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी कंप्यूटर में आने वाले फायरवॉल क्या करता है, इन सुरक्षा प्रदान करता है, कंप्यूटर में आने वाले वायरसेस या मेलवेयर्स को डिटेक्ट करता है और उन्हें रिमूव करता है, जो कि इनबिल्ट यूटिलिटी है ये हमारे को। अब जो नेक्स्ट आता है वो है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मतलब ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही आती है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, विंडो 10 या विंडो 11, ये सब चीजें हमारे को अलग से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती कंप्यूटर में, ये इनबिल्ट आती है। और ये क्या करती है, हमारे को दो तरह से मिलती है। एक तो मिलती है बेसिक एप्लीकेशंस और दूसरी मिलती है सिस्टम टूल्स। बेसिक एप्लीकेशन में जैसे कैलकुलेटर है, मैथ इनपुट टूल है, स्नीपिंग टूल है, मोबिलिटी सेंटर है, पेंटिंग है, वर्ड है, ये सब चीजें क्या है, बेसिक यूटिलिटी या बेसिक एप्लीकेशन में आ जाती है। और सिस्टम टूल के अंदर डिवाइस ड्राइवर, डिस्क डिफ्रेगमेंट और डिस्क क्लीनअप, ये सब चीजें क्या हैं, सिस्टम टूल्स में आती हैं। अब पहले हम इसको टूल को चर्चा कर लेते हैं और ये चीजें क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिकली है, फिर इनको प्रैक्टिकली यूज करके थोड़ा बताता हूँ। सिस्टम टूल क्या है, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर होते हैं हमारी डिवाइस के लिए
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है इनबिल्ट एप्लीकेशन या उनकी प्रोग्राम फाइल्स रहती हैं जो कि डिवाइस को यूज करने के लिए नेसेसरी होती है। हर डिवाइस का एक अलग डिवाइस ड्राइवर होता है जिसकी मदद से ही वो डिवाइस अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाती है। फिर बारी आती है डिस्क डिफ्रेगमेंट और डिस्क क्लीनअप। ये क्या है? ये हमारे कंप्यूटर में जो अनवांटेड फाइलें क्रिएट होती हैं या अनवांटेड स्पेस जो यूज होता है उनको डिटेक्ट करके रिमूव करने के लिए काम में आने वाली यूटिलिटी है। अब जो बेसिक यूटिलिटी है इनको मैं आपको थोड़ा यूज करके बताता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या चलाएंगे? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर चलाया। अब इसके अंदर क्या मिल जाते हैं हमारे को? बेसिक कैलकुलेटर तो है ही, इसके अंदर हम अपने यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे लेंथ के लिए यूज करना है तो हम इंच को फुट में या मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज में ले सकते हैं। इसी तरह डेट का कैलकुलेटर, डेट कैलकुलेशन के लिए भी आज कितनी तारीख है और अपने कब फ्रॉम डेट, ये सब चीजें जब एंटर कर देंगे तो क्या होगा? ये हमारे को एक न्यू डेट निकाल के दे देगा भी आपने कब तक का। जैसे हमने 9 जुलाई 2015 से 4 जुलाई 2024 डाली है तो वहां तक क्या क्या हो गया? 8 ईयर 11 मंथ, ये सब चीजें कैलकुलेट करके हमारे को कुछ ही सेकंडों में प्रोवाइड करवा देता है। इसी तरह अलग अलग करेंसी, करेंसी जो लाइव अपडेट पे चलता है रेट्स पे, हमारे को डॉलर से रुपीज में या रुपीज से डॉलर में कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे? रुपीज लिखेंगे या जिस भी करेंसी में करना है वो इंडियन रुपीज, और हमें क्या चाहिए? डॉलर, यूएस डॉलर। अगर हमारे पास 5 है तो ये कितने अमाउंट हो गया? 417 रुपए का होगा। तो ये चीजें निकालने के लिए हमें क्या मिल जाता है? ये इनबिल्ट यूटिलिटी मिल जाती है जिसको आसान यूज करना काफी आसान है, बस हमें को थोड़ा सा यूज करना आना चाहिए। और सेकंड यूटिलिटी है मैथ इनपुट टूल, और फिर आती है स्नीपिंग टूल। पहले मैथ इनपुट टूल। अब मैथ इनपुट टूल जो है एक तरह से अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है कुछ पीसीज में, जैसे मेरे इंस्टॉल नहीं है, लेकिन लगभग इस तरह से ये क्या करता है? हमें एक बनाने के लिए क्या देता है? इमेजेस बना देता है। ये अपनी क्या कहते हैं हमारे को? फिगर डायग्राम, मैथ के डायग्राम बनाने के लिए देता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से कोई भी इक्वेशंस हैंडराइटिंग लिखेंगे तो क्या करेगा ये? उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देगा। ये रोल रहता है मैथ इनपुट टूल का। फिर बारी आती है स्नीपिंग टूल। स्नीपिंग टूल क्या है? स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए काम में आता है एक तरह से, जो कि हमने ओपन किया स्नीपिंग टूल। अब स्नीपिंग टूल में क्या है? अलग अलग मोड मिल जाते हैं, जैसे रिक्टेंगुलर, विंडो मोड, फुल स्क्रीन, फ्री मोड। अब रिक्टेंगुलर मोड में क्या होगा? हम स्क्रीन का कोई भी हिस्सा क्या करेंगे? एक रेक्टेंगुलर मोड में हम कैप्चर कर सकेंगे। इसी तरह दूसरा जो है मोड अगर लेते हैं, पहले मोड चेंज कर लेते हैं अपने विंडो मोड से पहले फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में क्या होगा? एक कैप्चर ले लेगा। और फिर जो है फ्री फ्रोम, फ्री फ्रोम में क्या होगा? हम अपनी इच्छा से कोई भी एरिया को कर सकते हैं। और विंडो मोड में अगर हमारे पास एक से ज्यादा विंडो ओपन हो उस कंडीशन में ये वर्क करता है। जैसे अभी हम एक बार एक विंडो खोल रहा हूँ और इसी के अंदर एक ये और खोल दी मैंने। अब हमारे को कौन सी विंडो? पहले स्लीपिंग मोड में जाना पड़ेगा। ये स्लीपिंग मोड में आ गए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? विंडो मोड। विंडो मोड में जैसे न्यू लेंगे तो ये क्या करेगा? जैसे अब इसकी फोटो लेनी है तो इसके लिए, और फुल फुल लेनी है तो फुल। वो हम क्या कर सकते हैं? जो विंडो ओपन है उस विंडो की स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं।
तो ये थी विंडोज स्नीपिंग टूल्स। अब स्नीपिंग टूल्स ये हो गया। उसके बाद बारी आती है हमारा मोबिलिटी सेंटर। मोबिलिटी सेंटर में क्या आ जाता है? ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब चीजें हमारे को मिलती है। ब्लूटूथ मैनेज करना, वाईफाई मैनेज करना, नाइट मोड, ब्राइटनेस, वॉल्यूम बटन, ये सब चीजें हमारे को मोबिलिटी सेंटर में मैनेज करने की परमिशन मिलती है। और बैटरी सेवर, बैटरी कितनी चार्ज हो गई है, ये सब चीजें हमारे को मोबिलिटी सेंटर में मैनेज करने को मिलता है। इसके बाद जो है हमारा प्रैक्टिकली में आता है। जैसे एक बार बैक चलते हैं एक बार। ये तो हमारा हो गया जो कि बेसिक यूटिलिटीज। फिर आते हैं हमारे प्रैक्टिस टास्क। प्रैक्टिस टास्क मतलब फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर को रीनेम करना, डिलीट करना, रिस्टोर करना, और फाइल का पाथ रीड करना, फाइलों को हिडन या अनहाइड करना, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, ये सब चीजें हम अभी प्रैक्टिकली करेंगे। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे आ गए। अब यहाँ पे फोल्डर बनाने के लिए क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, और स्क्रीन को अगर मैनेज करना है तो हम क्या करेंगे? व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाके क्या कर सकते हैं? लार्ज आइकन। लार्ज आइकन से ये आइकन बड़े हो जाते हैं। वापिस छोटे करने हैं तो स्मॉल या मीडियम जो हमें चाहिए वो कर सकते हैं। और फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? न्यू में जाएंगे, और यहाँ से फोल्डर या फाइल क्रिएट कर, जैसे यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे, ये फोल्डर क्रिएट हो गया। और इसको यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं। अगर नाम नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? इस पे राइट क्लिक करेंगे, और रीनेम ऑप्शन में जाएंगे। रीनेम, रीनेम से क्या होगा? इसका नाम हम दोबारा दे सकते हैं। जैसे कि हम नाम क्या दे दिया? माई फोल्डर। और इसको डिलीट करना है, इसी पे राइट क्लिक करेंगे, और ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। डिलीट करते ही ये गायब हो गया। अब डिलीट करने पे इसको दोबारा लेके आना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या है? एम्प्टी। एम्प्टी अगर कर दिया तो ये यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और रिस्टोर, रिस्टोर मतलब दोबारा से पहले वाली जगह स्थापित करना या रिस्टोर करना। जैसे क्लिक किया तो ये कहाँ पहुंच गया? अपने पहले वाले स्थान पे पहुंच गया। तो इसे क्या बोल देते हैं? रिस्टोर करना। अब मैं इसको हाइड करना, हाइड करने के लिए क्या करेंगे? राइट क्लिक, और शो मोर ऑप्शन। शो मोर ऑप्शन में प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे? हाइडन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है? फोल्डर गायब हो गया, मतलब हाइड हो गया। अगर अब इसे दोबारा लेके आना है तो हम क्या करेंगे? दिस पीसी ओपन करेंगे, व्यू में जाएंगे, और इसमें जाएंगे, और क्या करेंगे? हिडन फाइलों पे देखने आई बटन ऑन करेंगे। इससे क्या होगा? जो भी हिडन फाइल फोल्डर है वो एक बार दिखाई देने लग जाएंगे। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और फिर से शो मोर ऑप्शन में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, और ये चेकबॉक्स जो लगाया था उसे हटा देंगे। तो ये वापिस प्रॉपर अच्छे ढंग से दिखाई देने लग जाएगा। और हम इस ऑप्शन को फिर जाके क्या कर देंगे? ये ऑप्शन को बंद कर देंगे, हाइड जो आई बटन लगाया था। अब ये वापिस शो होने लगे, मतलब फाइल को हिडन करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करके डायरेक्ट करना है, और अनहाइड करना है तो दिस पीसी में जाके व्यू बटन की सहायता से अनहाइड कर सकते हैं। और इसके बाद जो आता है इस चैप्टर में हमारा फोल्डर या फाइल कॉपी पेस्ट करना। जैसे एक बार मैं टेम्परेरी फाइल बना रहा हूँ, दोबारा से बना के दिखाता हूँ। न्यू, न्यू के अंदर क्या किया? एक फाइल मैंने ये क्रिएट कर ली। अब इस फाइल को इस फोल्डर में पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, और इसे कट कर देंगे या कॉपी कर देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? हटा के लेके जा रहे हैं, तो कट कर दिया, और इस फोल्डर पे वापस राइट क्लिक करना है, और क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ? ये फाइल कहाँ चलेगी? इस फोल्डर के अंदर चलेगी। तो ये क्या था? कॉपी पेस्ट का एक तरीका कह सकते हैं। मतलब अभी तो हमने कट पेस्ट किया था, कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा? डुप्लीकेट बन जाएगी। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम कॉपी किया, और राइट क्लिक किया, और इधर जाके पेस्ट कर देते हैं, तो ये क्या? डुप्लीकेट बना दी। तो ये कॉपी पेस्ट हो गया। डुप्लीकेट बनाएंगे तो कॉपी पेस्ट,
और मूव करेंगे तो कट पेस्ट, ये चीजें रहती है। और जिस पे क्लिक करके ओपन करते हैं, ये क्या है, फाइलों को ओपन कैसे करना है या फोल्डर्स में कैसे जाना है, उसके लिए ये एक व्यू दिए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं हम, तो उससे क्या है, हम अदर फोल्डर्स में पहुंच जाते हैं। यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिए है, कॉपी करके या कट करके पेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट आता है हमारा प्रोग्राम को इंस्टॉल करना। प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास तीन तरीके रहते हैं। एक तो हमारे कंप्यूटर में पहले से प्रोग्राम पेन ड्राइव में या किसी सोर्स सीडी में पड़ा हो, या फिर हमें क्या करना है, इंटरनेट से डाउनलोड करना है। जैसे भी आपको मैं करके बताता हूँ, प्रोग्राम कोई भी डाउनलोड, अपने साइट पे गए, तो साइट पे जाने पे हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपने डाउनलोड किया, ये डाउनलोड होने में जो भी टाइम देगा उस तरह डाउनलोड हो जाएगा। अब वो ये चीज अपने इंटरनेट की स्पीड पे करेगी। मतलब हम वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पेन ड्राइव में भी हो सकता है हमारे पास, और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में भी हो सकता है। होने के बाद ये क्या होगा, हमारे पास जो फाइल आएगी वो सेटअप फाइल के नाम से आएगी। इस पे क्या करना होता है, डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करते हैं, और डबल क्लिक करने के बाद क्या होता है, ये जैसे क्या मांगता है, परमिशन मांगता है, तो आपने प्रोग्राम इंस्टॉल करना है या नहीं करना। यस कर दिया, और उसके बाद फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और इंस्टॉल। इंस्टॉल के बाद ये प्रोसेस जारी होगा, और प्रोसेस जारी होने के बाद ये क्या हो गया, अपना प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामों को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था। अब ये एक्टिव मांग रहा है, एक्टिव इसलिए मांग रहा है क्योंकि हमने प्रोग्राम जो नेट से डाउनलोड किया है, इसको कॉन्फ़िगर और करना होगा। वो अलग अलग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। और ये थोड़ा सा हमारा चैप्टर जिसके अंदर प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, अगर हमें को हटाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाएंगे और इसके अंदर चले जाएंगे प्रोग्राम्स में, और जिस प्रोग्राम को हटाना है उस पर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करते ही वो प्रोग्राम हमारे सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। तो ये था अनइंस्टॉल का प्रोसेस। और नेक्स्ट है हमारा, जो कि कंप्यूटर के अंदर हमारे संस्था पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, उसकी डिटेल अगर आपको देखनी हो तो वो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए आप ऑनलाइन अथवा खुद सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं, और अपने अन्य दोस्तों को भी बता सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल दिव्या कंप्यूटर के नाम से है, उसे भी आप फॉलो करते रहें, जिससे आपको अलग अलग वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।